देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में जो है ट्रेंड जो है तीन तरीके से चलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीन तरीका मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक दो तीन। ठीक है, और ये तीन तरीका जो है कैसे कैसे चलता है। एक होता है जैसे यहाँ से हम जो है चालू करते हैं, ये होता है अप ट्रेंड। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है, ये ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है, और एक होता है दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये ऐसे 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 नीचे 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 जाता है। ठीक है, और एक होता है साइडवेज। अब देखिए ये तीनों में क्या अंतर है। देखिए अप ट्रेंड में जो है, जब भी अप ट्रेंड में चलेगा कोई भी शेयर, तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर जो है ये जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई भी शेयर जो है ये डायरेक्टली थोड़ी ना ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ी ना जाता है, ऐसे 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 थोड़ी ना जाता है। ये जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए जाता है। तो ये ऊपर नीचे क्या है, और ये नीचे नीचे जो जा रहा है ये क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये ऊपर नीचे कौन करता है, सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऊपर नीचे कौन करता है, हम और आप मिलकर। और हम और आप मिलकर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, हम और आप मिलकर जो करते हैं, यहाँ पर आप इसको हम आगे में हम इसको डिटेल, इसका जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है अभी जो है अप ट्रेंड में चल रहा है ये शेयर। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जो है, तो यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है, ये हायर हाई हायर हायर लो का जो है यहाँ पर सर्किट बना रहा है। ये देखिए, ये इसका हायर हाई पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ये हायर हाई का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस ये जो है ये ऊपर की ओर गया, और यहाँ से ये जो है हायर लो का पॉइंट बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हायर लो का पॉइंट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हायर है, मतलब कि ये जो है नीचे, ये जो पोजीशन है ये अपने नीचे वाले से ये ऊपर जो है यहाँ पर जो है ये रजिस्टेंस, ये जो है रजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और ये है जो है ये नीचे वाला ये है सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये सबका है जो ये सपोर्ट लेवल। सपोर्ट देखिए यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है, यहाँ पर जो है सेलर की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल, ये ऊपर वाला जो पोजीशन है ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे वाला जो है ये जो है ये इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट लेवल पर क्या होता है, बायर की संख्या मतलब खरीदने वाला का संख्या जो है ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल पर जो है ये क्या होता है, यहाँ पर जो है बेचने वाला का संख्या ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए जब भी बेचने वाला का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है ये नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर जो है इससे क्या होता है, ये नीचे आ जाता है यहाँ पर इसका ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर जो है बेचने वाला का संख्या ज़्यादा होता है और यहाँ पर खरीदने वाला का संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर खरीदने वाला रहता है और रेजिस्टेंस लेवल पर बेचने वाला रहता है। तो बेचने वाला यदि ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर भागेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए खरीदने वाला अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, तो ये इसका हायर है लगा रहा है पॉइंट। यहाँ पर देखिए हायर है, यहाँ पर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेवल से ये आगे की ओर गया है। ठीक है, और ये फिर नीचे की ओर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन एक्टिव हो गया था, यहाँ पर हो गया था, यहाँ पर जो कौन एक्टिव हो गया था, यहाँ पर एक्टिव हो गया था बेचने वाला। बेचने वाला जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे की ओर भागेगा, और नीचे की ओर भागेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो है, सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर बना हुआ है, तो सपोर्ट लेवल पर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है खरीदने वाला का संख्या ज़्यादा होता है तो ये ऊपर की ओर भाग गया। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार फिर यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में भी यही बात है। डाउन ट्रेंड में क्या है, फिर यहाँ पर देखिए ये जो है हायर, यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर गया है ट्रेंड। ठीक है, तो नीचे में क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये हायर है का, ये पीछे वाला जो भी यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड ले लिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ से ऐसे यदि हम लकीर बनाते हैं तो ये देखिए पीछे वाला जो है, पीछे वाला ये छोड़ दिया है। ठीक है, ये हायर हाई का पॉइंट बना रहा है, क्योंकि इस ये पहले वाला से ये ऊपर में जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। फिर यहाँ पर देखिए हम जैसे कि अभी एक लकीर लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये पीछे वाला को ये छोड़ दिया, ये ऊपर में यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल बनाया है। फिर यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ये देखिए पीछे वाला छोड़ दिया, इससे ऊपर में ये जो है सपोर्ट लेवल, यहाँ पर सपोर्ट लेवल बना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बना है, मतलब ये पीछे वाले को छोड़ देता है। देखिए ये तो है, ये आपका हायर है हायर लो। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, ठीक है। ये हायर है, ये ऊपर की ओर गया है, मतलब कि ये पीछे वाले को छोड़ दिया, पीछे वाला जो सपोर्ट लेवल था इससे ऊपर भी इसका पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये लोअर लो, यहाँ पर देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो ग्राफ ले लेता हूँ एक, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर जाएगा, और ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो है लोअर है लोअर लो, लोअर है लोअर लो, लोअर है लोअर लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे कि हम इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए इसमें एक हमने जो है एक यहाँ पर लकीर दे दिया, जो कि आपको इस बात को दर्शाता है कि इससे ये आगे में बना है। जैसे ये नीचे वाला जो है इसका ये जो सपोर्ट लेवल है ये इससे ऊपर में बना, फिर इसमें इससे ऊपर में बना, फिर यहाँ पर बनेगा तो इससे ऊपर में ही बनेगा, ठीक है। ये हायर हाई का ये जो है लगा रहा है सर्किट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये लोअर, देखिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे बना रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम ले लेते हैं लकीर, यहाँ पर डाल देते हैं तो आपको ये देखिए यहाँ पर देखने में आपको मतलब समझने में आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए लकीर लगा लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे जो है ये नीचे में पॉइंट बना है, फिर इससे ये जो लकीर दिए यहाँ पर जो बना है इससे ये नीचे में बना है, फिर इससे ये नीचे में बना है। जैसे मैं यहाँ पर अब बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमने दिखा दिया कि लकीर लगा कर दिखा दिया, इससे ये नीचे में बना है क्योंकि हम लकीर लगा कर दिखा देते, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बना है इसका पॉइंट, देखिए यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पर जो ये चला है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है फिर इसमें भी यही बात है, ये जो है लोअर लो का ये सर्किट लगा रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पर तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है अभी आपको हमने बताया। तो ये देखिए ध्यान पर रखिएगा, रेजिस्टेंस लेवल पर जो है बेचने वाला का संख्या ज़्यादा होता है, और यहाँ पर सपोर्ट लेवल जहाँ पर बनता है यहाँ पर क्या होता है, खरीदने वाला का संख्या ज़्यादा होता है। अब देखिए आप यदि बिगिनर हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना रहेगा कि आपको इस बीच में जो है यहाँ पर नहीं खरीदना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लकीर एक बड़ा वाला ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे बता रहे हैं तो इसमें लकीर लग जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो लगाया ये लोअर लो बना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको नहीं खरीदना, ये लोअर लो का ये सर्किट बना रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं खरीदना, ये जब भी लोअर लो का सर्किट बना रहा है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है लोअर लो लोअर है, यहाँ पर बना रहा है, सॉरी इसमें नहीं खरीदना है आपको। जब भी लोअर लो का जो है सर्किट बना रहा है तो इसमें आपको नहीं खरीदना है। देखिए आपको खरीदना कब है, जब ये हायर हाई और लो का जो इसमें सर्किट बनाएगा। जैसे कि ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल, तो रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर आपने बेच दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर यदि आप नीचे आ गए, यहाँ पर सपोर्ट लेवल जहाँ पर बना है तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा जो है यहाँ पर खरीदने वाला का संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर आप खरीदने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि आप खरीदते हैं तो यहाँ तक जाते जाते जो है आप यहाँ पर इसको बेच सकते हैं, क्योंकि बेच इसलिए दीजिएगा कि यहाँ पर जो है बेचने वाला का संख्या ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कब आपको नहीं बेचना है, यहाँ पर जाकर कब नहीं बेचना है ये आपको देखना है यहाँ पर, कि यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है यहाँ पर, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर एक कैंडल बनना चाहिए।
जब भी ऊपर मतलब कि ये जो है ब्रेक, यहाँ पर देखिए नीचे आएगा तो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा तो ब्रेक डाउन, मतलब इस सपोर्ट लेवल को जब भी तोड़ेगा, ठीक है, कोई भी शेयर जब यहाँ पर सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया नीचे की तरफ आएगा तो ये जो हो जाएगा ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर यदि आप खरीदते हैं तो यहाँ पर देख लेना कि कैंडल कैसी किस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। कैंडल अगर अप ट्रेंड का बन रहा है तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो है खरीद लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत कम ही ऐसा समय आता है जो कि इसमें जो है ब्रेक डाउन में जाता है, यदि सपोर्ट लेवल को तोड़ने में उसको कठिनाई होती है। सपोर्ट लेवल जल्दी से नहीं टूटता है, और टूटता है यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर जो है, मतलब बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है, ये तोड़ने का कोशिश करेगा, आपको फंसाएगा, ठीक है, या इसको ऊपर ले जाएगा। तो इसको ये कहाँ पर ही तोड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं वैसे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी प्रकार के ट्रेंड में इसमें जाइए, आप इसमें हाथ डालिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है वो कभी भी आपको ट्रैप कर सकता है, तो ट्रैप कर सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए ये अप ट्रेंड का ये जो है बना रहा है, यहाँ पर सर्किट यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इसमें आप खरीद सकते हैं कहाँ पर, सपोर्ट लेवल पर। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो जाए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ख़रीदते हैं तो अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैंडल अगर देख लीजिएगा ये ऊपर की तरफ है तो मतलब हम यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जो एक कैंडल बनना चाहिए तभी आप ख़रीद लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर जाने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जा सकता है। तो आप यहाँ पर आपको एक्टिव रहना है कि कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है बेचने वाला संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आप इसको बेच ही दीजिए, क्योंकि नीचे जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए अगर मान लीजिए आप बिगिनर हैं, आपको पता नहीं चलता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये साइड वेज क्या है, ठीक है, ये साइड वेज होता है, ये पर्टिकुलर देखिए ये जो है बस इसी बीच में लगभग चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। ये कैसे भी चल सकता है, ऐसे 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 जो है इसमें चल सकता है। तो जैसे कि देखिए मान लीजिए कि 10 रुपया और 11 रुपया के बीच में ये चल रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा, 10 और 11 के बीच में जाएगा, फिर 11 पर जाएगा, 10 पर आएगा, 11 पर जाएगा, 10 पर आएगा, ठीक है। ये इसी बीच में चलता रहेगा, 10 पर आएगा 10:30 पर जाएगा, फिर 11 पर आएगा 10:30 पर जाएगा, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। यह हो सकता है कभी 11 10 11 11 ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मान लीजिए कि 20 रुपया 21 रुपया के बीच में चल रहा है, 20 रुपया 21 रुपया के बीच में ये ऐसे 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 चलता रहता है। तो इसमें आपको जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना है इस बीच में, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि ये मार्केट कभी भी अगर मान लीजिए ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव हो गया कभी, तो हो सकता है ये नीचे की ओर भी जा सकता है, और अगर मान लीजिए ज़्यादा एक्टिव हो गया तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्टिव से मतलब यहाँ पर हमारा मतलब है, अगर मान लीजिए वो ऑपरेटर आपको फंसाना चाहेगा तो या तो क्या करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ज़्यादा यहाँ पर परचेस कर लेगा, तो ज़्यादा परचेस करेगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर तब तो आपको मतलब फ़ायदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ख़रीद लिया, ये होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये अगर मान लीजिए ख़रीद लिया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए वो सेल कर दिया, तब तो जितना आपका फंसा हुआ है तो ये सब पैसा जो है आपका यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस बीच में जल्दी से इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को, किसी भी ट्रेडर को। अगर मान लीजिए आप बिगिनर है तो खासकर बहुत सावधानी से आपको चलना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर जो है वो फंसाने के लिए आपको तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक हमने आज देखा हुआ है, ये कल और परसों का, वैसे हम आपको जो है ग्राफ में भी दिखाएंगे, ठीक है। वो एक है ट्रेंड, ठीक है। वैसे मैं पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी मतलब किसी भी शेयर का, ठीक है। मैं उसमें दिखाऊंगा कि कैसे जो है इसमें जो है इन्वेस्टर जो है वहाँ पर एक्टिव है। शेयर मार्केट में जो ट्रेंड चलता है वो कैसे चलता है, किस प्रकार चलता है, कहाँ पर आपको जो है परचेस करना है किसी भी शेयर को, और कहाँ पर आपको सेल करना है, कैसे आपको सेल करना है, कैसे नहीं करना है,
इन सारी बातों का जो है इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रेंड जो है 3 तरीक़ों से चल रहा है। एक होता है हायर हाई का जो है इसमें सर्किट बनाता है, मतलब सीढ़ी की तरह हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो का जो है इसमें इस प्रकार जो है वो बनाता जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और दूसरा होता है दोस्तों, ये तो हो गया आपको अप ट्रेंड की बात, मतलब ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ये लोअर लो का सर्किट मारेगा, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का जो है इसमें ट्रेंड लगाएगा। तीसरा होता है साइडवेज, ये ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब जहाँ पर है लगभग उसी दिशा में, जैसे कि 50 रुपया और 51 रुपया, 50 रुपया और 51 रुपया के बीच में वो चलता रहेगा। 50 रुपया 51 रुपया, 50 रुपया 51 रुपया, 50 रुपया 51 रुपया, 50, 50.5, 51, 50, 50.5, 50, मतलब 50 रुपया 25 पैसा, 50 रुपया, 50 रुपया 25 पैसा, 50 रुपया 51 रुपया, मतलब 50 रुपया, मतलब कहने का मतलब 50 और 51, मतलब उसी बीच में वो दौड़ता रहता है। ये हो गया आपका साइडवेज। अब देखिए दोस्तों, आपको कभी भी डाउन ट्रेंड वाला में एक्टिव नहीं होना है। डाउन ट्रेंड वाला में क्या होता है, वो लोअर लो का सर्किट मारेगा, वो कब आपका पैसा फंस जाएगा आप भी नहीं समझिएगा और आपका पैसा उसमें फंस जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस शेयर मार्केट में आप इन कीजिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर को ये ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है तो वो क्या होता है, कभी भी वो ट्रैप हो सकता है, कभी भी ट्रैप हो सकता है। वैसे तो ट्रैप कोई भी होता है, चाहे बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर हो, बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, वो भी इसमें ट्रैप हो सकता है, वो भी इसमें फंस सकता है, उसका भी अनुमान गलत हो सकता है, उसका भी जो ट्रेंड में पैसा इन्वेस्ट रहता है वो भी उसका भी फंस सकता है। लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से, फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाते हैं अच्छी तरीक़ा से, मतलब समझ जाते हैं सारी बातें, तो आपको पैसा फंसने का चांसेस कम हो जाता है। फंसता तो भी है, पैसा तो कभी भी आपका फंस सकता है, लेकिन उसका चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि कोई किसी चीज़ को सीख कर समझ कर रहा है, ठीक है, तो उसका चांस कम हो जाता है। और जो वैसे फंसा देगा तो उसमें क्या होगा, उसका चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए हायर है, यहाँ पर देखिए हायर हाई का जब सर्किट बना रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल पर जो है ऊपर वाला जो पोजीशन बनाता है, रेजिस्टेंस लेवल पर आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर जो है यहाँ पर जो है जो भी इन्वेस्टर है वो क्या करता है, अपने शेयर को यहाँ पर सेल करता है, जिससे क्या होता है उसका प्राइस, मतलब उसका शेयर जो है धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो खरीदिएगा कब, जब सपोर्ट लेवल, जब नीचे वाला जो सपोर्ट, नीचे वाला पोजीशन जहाँ पर बनेगा वहाँ पर होता है उसका सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको एकदम एक्टिव रहना है। एक्टिव क्यों रहना है कि वहाँ पर आपको देखना होगा कि कहीं यहाँ पर ट्रैप तो नहीं है। तो ट्रैप नहीं है, इसके लिए एक कैंडल बनना होना चाहिए जो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है सर्किट लगाएगा। आप देख लीजिएगा कि ऊपर की तरफ सर्किट लगा रहा है, आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, अगर आप लॉस करते हैं तभी उसको फ़ायदा होता है। आपको लॉस करवाने के चक्कर में वो रहेगा, हमेशा लॉस करवाता है तभी ना उसको फ़ायदा होता है। लॉस करवा दिया, क्योंकि वो कभी भी जो है आपके पैसा को जो यहाँ पर वो नीचे लेकर आ जाएगा, कभी भी ऊपर ले जा सकता है। उसको पता है, उसको सारी बातें नॉलेज में है, क्योंकि वो इस चीज़ का पकड़ रखा हुआ है अपने ब्रेन में कि यहाँ पर जाएंगे, किस लेवल पर जाएंगे तो हमको इन्वेस्ट करना है। अगर देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप देखिएगा
जहाँ पर सपोर्ट लेवल है, आपको कैसे बचना है ये मैं बातें बता रहा हूँ। देखिए, सपोर्ट लेवल पर आपको एकदम पैनी नज़र रखना है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो बाज की तरह नज़र रखा रहता है। वहाँ पर क्या करेगा, वो सपोर्ट लेवल जब ही आएगा, करोड़ का करोड़ शेयर जो है वहाँ पर वो परचेस कर लेता है। जब भी परचेस कर लिया करोड़ का करोड़, आप देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि दोनों साइड उसमें बना हुआ है। आपका जो डीमेट अकाउंट होगा तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कितना जो है सेलर की संख्या है और कितना बायर की संख्या है। मतलब आपके जो स्क्रीन रहेगा, आपका जो स्क्रीन रहेगा सामने में, मतलब आपके डीमेट अकाउंट का स्क्रीन, उसमें आप देख लीजिएगा क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि सपोर्ट लेवल कहाँ पर बना है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर बना है। अगर ये बातें आपको पता नहीं है तो आपको तो पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है। कभी भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, आपका पैसा तो नीचे की ओर जाएगा। या हो सकता है कि आप सही समय पर, अगर मान लीजिए नहीं होता है अनठकानी अनुमान से कहीं पर आप खरीद लिए, कहीं पर कुछ कर दिए, अगर तुक्का लग गया कि आपने सही समय पर, आपको नहीं पता है लेकिन फिर भी खरीदते खरीदते आपको खरीदा गया सही समय पर, सपोर्ट लेवल अच्छा पकड़ा गया, मान लीजिए गलती से ही अच्छा वाला जो है सपोर्ट पकड़ा गया, तब तो आपका पैसा जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल पर कभी आपका खरीदा गया तो वो आपका पैसा नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सेलर की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर बैठा है, एक्टिव है, आपसे पहले आपको पता नहीं है लेकिन उसको पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनेगा। ये दोनों को वो हमेशा ध्यान में रखता है, बड़ा इन्वेस्टर। तो कभी भी आपको सपोर्ट लेवल पर इन्वेस्ट करना है। हाँ, ऐसे कोशिश कीजिए कि कभी भी उसमें कैंडल को समझना, कैंडल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा कि कैसे समझना है कि ये ऊपर की ओर ही जाएगा, कैसे समझना है कि नीचे की ओर ही जाएगा। इसमें कैंडल की संख्या होती है। कैंडल आपको देखना रहेगा कहाँ पर हैमर बन रहा है, हैमर कैसे बन रहा है, किस प्रकार अप ट्रेंड का हैमर है या डाउन ट्रेंड का है, कैंडल किस प्रकार का बन रहा है, ये ऊपर की ओर लेकर जाएगा हमको या नीचे की ओर जाएगा, ये भी समझना रहता है। इसका हम एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो है यहाँ पर हमने देखा कि किस समय में हमको परचेस करना है, किस समय में परचेस नहीं करना है, किस समय में हमको सेल करना है। सेल करना है कब, रेजिस्टेंस लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर आपको बाय करना है। तो और हम अभी दिखाएंगे आपको आगे में कि कहाँ पर सपोर्ट लेवल बनता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनता है। साइडवेज में कभी भी आप कोशिश कीजिए कि इन्वेस्ट नहीं करने का। वैसे आपकी मर्जी है कि आपको अगर करना है तो कीजिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसी समय में ही खरीदिए जहाँ पर आप देखिए। ये जो है एजुकेशनल पर्पज़ से हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। इसको आप जो है ऐसे नहीं लीजिए कि हम कोई सेबी का रजिस्टर है, हम सेबी का रजिस्टर नहीं है, इसलिए मैं एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो मैं कहीं पर यहाँ पर बता रहा हूँ किसी भी शेयर के विषय में, अगर मान लीजिए मैंने बताया तो ऐसा नहीं कि आपको उसी समय में ही खरीदना है, इसी समय में ही बेचना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, खरीदना चाहिए इस समय में, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर खरीदिए, क्योंकि मैं सेबी का रजिस्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक की बात, तो रेजिस्टेंस लेवल पर आपको सेल करना है, सपोर्ट लेवल पर आपको खरीदना है। साइडवेज में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको कैसे पता चलेगा ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मान लीजिए आपको उस ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप देखिए किसी भी पर्टिकुलर शेयर को,
वहाँ पर देखिएगा आप कि सेलर की संख्या ज़्यादा है या बायर की संख्या ज़्यादा है। अगर मान लीजिए करोड़ का जो शेयर का ऑर्डर आ गया, मान लीजिए 5 करोड़, कभी भी किसी समय में अगर मान लीजिए कि 10 रुपया 15 पैसा पर जो है 10 करोड़ शेयर का जो है ऑर्डर आ गया, या 50 रुपया पर जो है कोई भी शेयर का, मान लीजिए राम नाम का एक कंपनी है, उसका 50 रुपया जो है उसका शेयर का प्राइस अभी चल रहा है। अगर 50 रुपया पर मान लीजिए 25 करोड़ जो है यहाँ पर जो है शेयर का जो है ऑर्डर आ गया, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल बना है, इसलिए 25 करोड़ का ऑर्डर आ गया, या 15 करोड़ का या 10 करोड़ का। अगर भी करोड़ में यदि आता है तो आपको समझ जाना है कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर आ चुका है। इस समय में जो है, जैसे आप नहीं देखते हैं कि कहीं पर जहाँ पर मेला लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो समझ जाइए यहाँ पर अब मेला लग गया है, यहाँ पर आपको खरीदना है। ठीक है। और जब ही देखिएगा बेचने वाले की संख्या, मतलब कि बेचने वाला जो सेक्शन है आपके डीमेट अकाउंट में, ये डीमेट अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, डीमेट अकाउंट में वो जगह बना हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सेलर बायर की संख्या अगर ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्ट वहाँ पर करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, साइडवेज ये सब नहीं पता है तो आपको कैसे पता करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो पहला ट्रिक था कि आप इस तरीक़ा से आप समझ जाइए कि ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर ख़रीदना है, यहाँ पर नहीं ख़रीदना है। लेकिन अगर वो सब आपको नहीं पता है तो आपको कैसे ख़रीदना है? आपको ख़रीदना है जब देखिए कि करोड़ का करोड़ जो है शेयर का जो है यहाँ पर ऑर्डर आ गया, मान लीजिए 15 रुपया पर या 20 रुपया पर या 25 रुपया 50 पैसा पर या 100 रुपया पर या 200 रुपया पर, कभी भी देख लीजिए कि 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑर्डर आ गया तो समझ जाइए यहाँ पर सपोर्ट लेवल बना हुआ है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेला लग गया तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। और बेचना है कब? आपके डीमेट अकाउंट में जब देखिएगा कि सेलर की संख्या में करोड़ का करोड़ जो है सेल करने का ऑर्डर आ गया, मान लीजिए 15 रुपया पर, 20 रुपया पर, 25 रुपया पर, 11 रुपया, 10 रुपया, 200 रुपया, 300, कभी भी आप देख लीजिएगा कि 200 करोड़ का जो है यहाँ पर जो है सेल करने का ऑर्डर आ गया है, 100 करोड़ का ऑर्डर आ गया है। करोड़ में देख लीजिएगा तो वो तो आँख मूंद कर है, आँख मूंद कर आप समझ जाइए कि यहाँ पर सेलर जो है एक्टिव हो गया, यहाँ पर हमको किसी भी हालत में बेच लेना है, क्योंकि वहाँ से प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, उसको पता चल चुका है। आपको तो पता नहीं है इस बात का कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल नहीं, सपोर्ट, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसको पता है ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए वो बेचने का जो है यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करेगा, आपके पैसा को वो नीचे ले जाएगा। इसलिए आप भी कोशिश कर लीजिएगा कि वहाँ पर बेचना है। आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो है आ गया है चक्करधारी, चक्कर चलाने के लिए, तो चक्करधारी से बचना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि कैसे हम समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए हम ग्राफ नहीं जानते तो कैसे समझ जाएंगे कि यहाँ पर ख़रीदना है, यहाँ पर नहीं ख़रीदना है। ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा अमाउंट, मान लीजिए बड़ा वाला अमाउंट है, मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस जो है 2000, 3000, 5000 है, ये 10,000 है, 25,000 है, किसी भी शेयर का प्राइस। अगर मान लीजिए 25,000, 50,000 तो समझ जाइए कि 10 लाख का ऑर्डर आ गया, 15 लाख का आ गया। तो छोटा छोटा इन्वेस्टर जो है वो आपको ज़्यादातर वो वाला शेयर, जैसे कि किसी शेयर का प्राइस है 15,000, एक शेयर का प्राइस 15,000 रुपया है, तो आप छोटा छोटा जो इन्वेस्टर है वो कितना खरीदेगा? 100, 50, 25, 500, 200, 400 ऐसे खरीदता है। अगर मान लीजिए वो शेयर जो है 10 लाख का आ गया ऑर्डर, 20 लाख आ गया, 25 लाख आ गया, तो आप समझ जाइए बड़ा इन्वेस्टर आ चुका है, वो हमला करेगा। आपको पता चल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए खरीदने वाला पर लगा है तो समझ जाइए कि रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। अगर मान लीजिए बेचने वाला जगह पर जो है, अगर मान लीजिए बेचने वाला
सॉरी, अगर मान लीजिए वहाँ पर मान लीजिए खरीदने वाला पर लगाया हुआ है तो समझ जाइए कि वो रजिस्टर वहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर मान लीजिए बेचने वाले सेक्शन में है, आपके डीमेट अकाउंट के मतलब स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए बेचने वाला सेक्शन में जो है ज़्यादा मान लीजिए ऑर्डर आ गया है तो समझ जाइए वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेवल आ चुका है। और डीमेट अकाउंट में देख लीजिए अगर खरीदने वाला जो है मान लीजिए 10 लाख 20 लाख आ गया, किसी शेयर के प्राइस का जो है मूल्य 15,000 है 20,000 है, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 लाख का ऑर्डर आ गया खरीदने वाला तो समझ जाइए वो सपोर्ट लेवल है। अगर मान लीजिए बेचने वाला में है तो कैसे समझेंगे, अगर किसी शेयर का प्राइस 10,000 है 15,000 है, मतलब एक शेयर का प्राइस अगर मान लीजिए 15,000 है, तो आप अपने डीमेट अकाउंट में आप देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 10,000 है 15,000 है, तो आप अपने डीमेट अकाउंट के स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि उसमें ऑर्डर जो है अगर मान लीजिए 2 लाख का आ गया, 5 लाख का आ गया, तो 5 लाख का आ गया, 15 लाख का आ गया, 20 लाख का आ गया, तो समझ जाइए ये देखिए बड़ा वाला शेयर है, मतलब ज़्यादा रुपया इसमें लग रहा है, तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आ गया है। समझ जाना है आपको। अगर मान लीजिए खरीदने वाले सेक्शन पर आ गया, आपके डीमेट अकाउंट के स्क्रीन पर आपको देखना है, अगर मान लीजिए खरीदने में लगा दिया 20 लाख शेयर, तो आपको समझ जाना है कि बड़ा इन्वेस्टर आ गया है, यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर मान लीजिए बेचने वाले सेक्शन में है 15 लाख का ऑर्डर 20 लाख का ऑर्डर, तो आपको समझ जाना है कि वो रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है इसका मतलब, इसलिए ये बेचने वाला जो है एक्टिव हो चुका है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर एक्टिव हो चुका है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बेचना है हमको, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाया हुआ है कि कहाँ पर आपको शेयर को सेल करना है, कहाँ पर आपको बेचना है, कहाँ पर नहीं खरीदना है, कैसे समझेंगे कि यहाँ पर खरीदना है, कैसे समझेंगे कि यहाँ पर बेचना है। इस सारी बातों को हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। फिर भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।